अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू वी विद महक। होप यू आर ऑल डूइंग वेल। तो अच्छा फ्रेंड्स, हमारे जो है 15 टॉपिक्स कवर हो गए थे। चैप्टर नंबर 1 का हमारे सिर्फ 2 टॉपिक्स रह गए हैं। इंटरनेट की हिस्ट्री रह गई है, इंटरनेट स्टैंडर्ड एंड एडमिनिस्ट्रेशन रह गया है। देन चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट होगा हमारा, उसमें हम प्रोटोकॉल लेयरिंग देखेंगे और फिर लास्ट में हम उसके प्रोटोकॉल लेयरिंग के एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस देखेंगे। चैप्टर नंबर 1 हमारा 17 टॉपिक्स पे कंप्लीट हो जाएगा। चैप्टर नंबर 2 प्रोटोकॉल लेयरिंग से हमारा स्टार्ट हो जाएगा। तो ये मेरे साथ लैपटॉप की स्क्रीन की तरफ मूव ऑन होते हुए हम स्टार्ट करते हैं। तो जी स्टूडेंट्स, ये हमारे पास आज का था 1.4 इंटरनेट हिस्ट्री देखेंगे हम। पहले इंटरनेट हिस्ट्री के अंदर हमने क्या देखना है, पहले हिस्ट्री ऑफ इंटरनेट में मैं आपको बता दूं। There were some communication networks such as telegraph and telephone networks before 1960. Before 1960, ये 1960 से पहले की बात है। अब मैं जो है ना ये इसके जो हमारी ईयर्स थे, इसके साथ साथ मैं आपको इनकी जो इन्वेंशंस थी वो मैं बताती जाऊंगी, उसको नोट डाउन करते जाइएगा। ये बिफोर 1960 था। 1960 में टेलीग्राफ और टेलीफोन नेटवर्क्स ये आएगा। 1967 में हमारे पास आरपा नेट पैकेट स्विच्ड। इट्स आरपा स्टैंड फॉर एडवांस्ड रिसर्च प्रोजेक्ट्स एजेंसी, आरपा। ठीक है, ये आरपा जो है हमारे पास ये पैकेट स्विच आया था 1983। आरपा ये था, और आरपा नेट जो होता है हमारे पास एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी, नेट मीन नेटवर्क। ठीक है, और फिर उसके बाद हमारे पास क्या है 1983 बर्थ ऑफ इंटरनेट। 1983 में क्या था हमारा, बर्थ ऑफ इंटरनेट। तो उसके बाद हमारे पास 1984 में CS नेट है, और ये मिलनेट हमारे पास आएगा। ये मैं आपको स्टैंड इसके साथ साथ बताती हुई जाती हूँ। TCP IP ट्रांसपोर्ट कंट्रोल प्रोटोकॉल, IP इट्स इंटरनेट प्रोटोकॉल। और नेक्स्ट हमारे पास ये देखें ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल और IP इंटरनेट प्रोटोकॉल। मिलनेट मैंने जैसे आपको बताया 1983 मिलनेट है, मिलिट्री नेटवर्क है स्टैंड इसका। और CS नेट है, कंप्यूटर साइंस नेटवर्क है हमारे पास। और NSF नेट है, नेशनल साइंस ऑफ फाउंडेशन नेटवर्क। स्टूडेंट्स, इसमें से क्वेश्चंस कोई भी नहीं आता है आपको, सिर्फ और सिर्फ इसमें MCQs आ सकता है, वो भी किसका, स्टैंड्स का। ठीक है, और इसकी ड्यूरेशन में कुछ पूछ सकते हैं, लाइक किस ईयर में ये जो है हमारे पास 1986, जैसे कि वो 19 जैसे मैं 1960, 67, 83, 84 इन सब का बताया, ये आपको किस में आ सकते हैं, MCQs में आ सकते हैं। और ये आपको एक हमारे पास ANS नेट है, एडवांस नेटवर्क सर्विसेज नेटवर्क है। तो ये हमारे पास क्या थे, ओवरऑल स्टैंड्स थे, ये MCQs में आते हैं। तो हमारे पास नेक्स्ट हमारे पास क्या आता है उसके बाद, स्टैंडर्ड्स एंड एडमिनिस्ट्रेशन। स्टैंडर्ड्स एंड एडमिनिस्ट्रेशन, अच्छा जी, स्टैंडर्ड एंड एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर हमारे पास क्या है, इंटरनेट स्टैंडर्ड्स हैं। इज ट्रोली टेस्टेड स्पेसिफिकेशन दैट इज यूजफुल टू एंड adhered टू बाय दोज हु वर्क विद द इंटरनेट। अच्छा, एन इंटरनेट ड्राफ्ट इज वर्किंग डॉक्यूमेंट, अ वर्क इन प्रोग्रेस विद नो ऑफिशियल स्टेटस एंड 6 months लाइफ टाइम। क्या, 6 months लाइफ टाइम। पहले मैं आपको इसकी डायग्राम दिखा दूँ। ये फिगर देखें आप, हमारे पास क्या है, इंटरनेट ड्राफ्ट। फर्स्टली हमारा क्या है, इंटरनेट ड्राफ्ट वर्किंग डॉक्यूमेंट, और इसमें हमारे पास नो ऑफिशियल स्टेटस, 6 months लाइफ टाइम है इसकी। ठीक है, उसके बाद हमारे पास क्या आता है, RFC स्टैंड फॉर रिक्वेस्ट फॉर कमेंट। RFC हमारे पास क्या है, रिक्वेस्ट फॉर कमेंट, जो कि सी के अंदर यूज होता है हमारे पास। ईच RFC इज एडिटेड, assigned a number and made available to all interested parties. RFC goes through maturity levels and are categorized according to their requirement levels. अच्छा, maturity levels अब हमारे पास कौन कौन से हैं, उनको हम 1 by 1 देख लेते हैं। 6 maturity levels है हमारे पास। proposed standard, second draft standard, thirdly internet standard, फिर हमारे पास historic है, देन हमारे पास एक्सपेरिमेंटल है, और लास्ट पे हमारा इंफॉर्मेशनल है। ये हमारे पास 6 मेच्योरिटी लेवल्स हैं। तो ये इनके सीक्वेंस MCQs में पूछ सकते हैं। काइंडली इसको आप इसको अच्छे से याद करिएगा। हमारे पास अब 1 by 1 इसको देख लेते हैं। प्रपोज स्टैंडर्ड जो है हमारे पास, प्रपोज स्टैंडर्ड इज अ स्पेसिफिकेशन दैट इज स्टेबल, वेल अंडरस्टूड एंड ऑफ सफिशिएंट इंटरेस्ट टू द इंटरनेट कम्युनिटी। इस लेवल पे क्या होता है, स्पेसिफिकेशन यूजुअली टेस्टेड एंड इम्प्लीमेंटेड बाय सेवरल डिफरेंट ग्रुप्स। ये किसकी बात हमने की अभी, ये प्रपोज स्टैंडर्ड की।
6 मंथ एंड 2 ट्रायल्स, ये देखिए आप जैसे देख रहे हैं 6 मंथ्स ड्यूरेशन उसकी लाइफ टाइम बताई उन्होंने। देन हमारे पास ड्राफ्ट स्टैंडर्ड है, इंटरनेट स्टैंडर्ड है, हिस्टोरिक, एक्सपेरिमेंटल और इन्फॉर्मेशनल। ये इसी तरह चलता जाएगा, ये आप देख लीजिएगा। बाकी हमारे पास नेक्स्ट रिक्वायरमेंट लेवल ये जो है हमारे इसमें सब्जेक्ट में नहीं है, ये आप स्किप कर दें। इंटरनेट हमने क्या देख लिया, स्टैंडर्ड्स देख लिया। अब इंटरनेट एडमिनिस्ट्रेशन देख लेते हैं। इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ एक आप इसके फिगर को याद रखिएगा और उसके स्टैंड्स को याद रखिएगा। ISOC हमारे पास इंटरनेट सोसाइटी जो है ये इंटरनेशनल नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन फॉर्म्ड की गई है 1992, प्रोवाइड सपोर्ट फॉर द इंटरनेट स्टैंडर्ड प्रोसेस। और उसके बाद हमारे पास उसमें ये हमारे पास क्या यूज़ हो रहा है, IAB इंटरनेट आर्किटेक्चर बोर्ड यूज़ हो रहा है। ISOC के बाद IAB क्या हमारे पास है, इंटरनेट आर्किटेक्चर बोर्ड। और फर्दर टू में कैटेगराइज किया गया IRTF, IETF जो हमारे पास है इंटरनेट इंजीनियरिंग टास्क फोर्स है, और IRTF है हमारे पास इंटरनेट रिसर्च टास्क फोर्स है। इसके बाद फर्दर जब 2 में इसमें कैटेगराइज करके उसके अंदर क्या यूज़ हो रहे हैं, IRSG, IESG, ये सब की सब आपने क्या करने हैं, सिर्फ इसकी फिगर को याद रखते हुए आपने फर्दर किस किस में कैटेगराइज किया गया और इसके स्टैंड्स आपने याद कर लेने हैं। तो यहाँ पे हमारा चैप्टर नंबर 1 आज का कंप्लीट हो रहा है। चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट करेंगे, उसके 2 टॉपिक आज ही हम देखेंगे। पहले तो हमने क्या देखना, प्रोटोकॉल लेयरिंग देखेंगे और उसके प्रोटोकॉल लेयरिंग के एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस देखेंगे। चैप्टर नंबर 2 हम देख लेते हैं जी। ये हमारे पास है प्रोटोकॉल लेयरिंग। प्रोटोकॉल लेयरिंग के अंदर हमारे पास क्या इसमें आएगा, प्रोटोकॉल आर सेट ऑफ रूल्स एंड टू गवर्न द कम्युनिकेशन और नेटवर्क्स, इट्स रन ऑन इंटरनेट वर्क। अच्छा जी, ये हमारे पास मैं आपको बता दूं प्रोटोकॉल लेयरिंग जो है, a protocol defines the rule that both the sender and receiver and all intermediate devices need to follow to be able to communicate effectively when the communication is simple। अच्छा, आपकी जो कम्युनिकेशंस होंगी एक तो सिंपल होगी, दूसरी कॉम्प्लेक्स होगी। कम्युनिकेशन व्हेन द कम्युनिकेशन इज सिंपल, तो आपके पास क्या है, वी मे नीड ओनली वन सिंपल प्रोटोकॉल। व्हेन द कम्युनिकेशन इज कॉम्प्लेक्स देन वी मे नीड टू डिवाइड द टास्क बिटवीन डिफरेंट लेयर्स। तो इसके लिए आपकी क्या है, नीड अ प्रोटोकॉल एट ईच लेयर कॉल्ड प्रोटोकॉल लेयरिंग। इसके अंदर हमने अभी क्या पढ़ा, सिंपल कम्युनिकेशन और कॉम्प्लेक्स कम्युनिकेशन है। सिंपल कम्युनिकेशन के अंदर आपका ये सिंगल लेयर यूज़ होगा और कॉम्प्लेक्स जो है हमारा कम्युनिकेशन इसमें मल्टी लेयर यूज़ होगी। इसमें आपके एडवांटेजेस और मैं आपको डिसएडवांटेज सिंगल लेयर प्रोटोकॉल में आप देख लें। ये देखें, एक मारिया है, एन है, लेयर 1 पे है, एयर के थ्रू कम्युनिकेशन हो रही है, लिसन भी हो रही है मतलब, और टॉक भी हो रही है। ये इसकी क्या थी, सिंगल लेयर प्रोटोकॉल, इट्स मीन सिंपल। और सेकंड सिनेरियो में उसने क्या किया है, कॉम्प्लेक्स है, मल्टी लेयर्स है, मतलब डाटा कम्युनिकेशन वैसे की वैसे हो रही है, बट ये क्या है, 3 लेयर्स है, मल्टी लेयर्ड है, ठीक है। ये आपकी हो गई कॉम्प्लेक्स कम्युनिकेशन। नेक्स्ट हमारे पास इसमें आता है एडवांटेजेस देखने और उसके डिसएडवांटेजेस। एडवांटेजेस ऑफ प्रोटोकॉल लेयरिंग इज दैट इट अलाउ अस टू सेपरेट द सर्विसेज फ्रॉम द इम्प्लीमेंटेशन। अच्छा, एडवांटेज में इसका पहला आएगा मॉड्यूलैरिटी, सेकेंडली आएगा सेपरेट ऑफ सर्विस फ्रॉम इम्प्लीमेंटेशन, थर्डली आएगा रिड्यूस कम्प्लेक्सिटी, फोर्थ पे आएगा रिड्यूस कॉस्ट ऑफ कैपिटल, और फिफ्थ पे आएगा फॉल्ट आइडेंटिफिकेशन इन ईजी। और डिसएडवांटेज में इसका एक तो आ जाएगा हमारे पास, डिसएडवांटेज जो हैं इसमें हमारे पास आ जाएगा लेयरिंग के, एक तो आ जाएगा नॉन रियली है और रिसोर्सेज वेस्ट है, ये हमारे पास इसके डिसएडवांटेजेस में आ जाएगा। तो जब तक ये आज का स्टूडेंट चैप्टर नंबर 2 के ये 2 टॉपिक्स हमारे पास ये कवर हो गए हैं, तो जब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। टेक केयर, थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।